गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी बाइक के बारे में, जो कि फुल मॉडिफाई है मेरी ड्यूक 250। बस एग्जॉस्ट चेंज नहीं करवाया मैंने, स्टॉक एग्जॉस्ट है, कंपनी का ही है। अपनी बाइक के बारे में बताने वाला हूँ कि रैप वगैरह मैंने क्या कौन सा करवाया हुआ इसमें, और थोड़ा सा बताऊंगा। एक्स्ट्रा किट भी लगाई है। जो मेरी बाइक है ना, ये नॉर्थ की 1 होगी, ठीक है। और अपनी जम्मू कश्मीर की भी मतलब पहली बाइक है जो कि मेरी है, क्योंकि इस तरह की बाइक अब तक किसी ने भी नहीं करवाई है। अगर किसी ने करवाई हो तो मुझे पता नहीं, इतना नॉलेज में नहीं है, तो बाकी आप कमेंट करके बता देना अगर किसी ने ऐसी बनाई हो। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ना, मेरी बाइक बिल्कुल यूनिक है, तो जो मेरा थीम है बिल्कुल यूनिक है एकदम से। ठीक, थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। बेसिकली मैं मोटो ब्लॉगिंग ही करता हूँ, ट्रैवल वगैरह, मोटो ब्लॉगिंग, ये सब चीज़ें करता हूँ मैं। पहले मेरी बाइक ऐसी नहीं थी, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है मतलब मॉडिफाई अपनी बाइक के साथ। इससे पहले मेरी बाइक बिल्कुल मतलब स्टॉक थी, जैसे सिल्वर मेटालिक करके आता था इसका कलर, तो बिल्कुल वो स्टॉक वाला था। अभी जो है वो थोड़ा चेंज करवा दिया, मतलब मैंने रैप वगैरह करके एक्स्ट्रा किट पूरी बाइक ही चेंज करवा दिया। तो मैं आपको थोड़ा बाइक पहले दिखा देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक की लुक से। आप अभी लुक देख सकते हो मेरी बाइक की किस तरह की लुक लग रही है। ये एक्स्ट्रा किट के ऊपर रैप किया हुआ है, जो भी आप देख रहे हो सारा रैप है, इसमें कुछ भी पेंट नहीं है। जो चेसी है ना, मैंने वो भी ब्लैक की हुई है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो चेसी रैप है, आप अंदर से देख सकते हो। यहाँ पर ऑरेंज कलर है ना, तो चेसी ऑरेंज थी और वाली थी ग्रे, तो ग्रे के ऊपर रैप। ये देखो यहाँ से ये रैप इसलिए यहाँ से कट किया हुआ है, क्योंकि जब आपकी बाइक मतलब खड्डे वगैरह में चलती है ना, या स्पीड ब्रेकर्स पे, तो ये नट थोड़ा सा ऐसे मूवमेंट करता है, समझ रहे हो ना। तो इसलिए यहाँ पर रैप नहीं लगाया, यहाँ पर लगाया हुआ है। ऊपर वाला नहीं करता, पर नीचे वाले ना मूवमेंट करते, दोनों साइड से ऐसा ही किया हुआ है। मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, यहाँ पर भी कट किया हुआ है एकदम से। तो दोनों साइड से मतलब चेसी रैप हुई है। ये वाली ब्लैक की है, और ये वाली रेनबो करके कुछ आता है यार, मुझे इतना वैसे पता नहीं है, इस जैसे रैप का नाम नहीं पता। रेनबो करके कुछ रैप है ये वाला। देखो अब जैसे धूप आ रही है ना, तो धूप से क्या होता है, एकदम से ज़्यादा शाइन करती है। आप खुद अपने सामने देख सकते हो, धूप से ज़्यादा शाइन कर रही है बाइक। फिर लगाई है मैंने एक्स्ट्रा किट, इस पर मैंने कराया ग्राफिक्स, जैसे आप देख सकते हो ये ग्राफिक्स हैं। मैंने खुद का मतलब बिल्कुल एकदम थीम सोची थी, और खुद से ही मतलब ये डिज़ाइन करके यहाँ पर लगाई हुई है। ये स्टिकर है इसके ऊपर से, कोई कट नहीं की, मतलब एक्स्ट्रा किट काटी नहीं है, जैसे काटते हैं रैप उतार के निकाल देते हैं। पहले ये वाला रैप किया रेनबो वाला, इसके ऊपर से ये अलग से मतलब लगाया हुआ है। और इसके लिए जब आप एक्स्ट्रा किट लगाओगे ना, इसके लिए आपको एक अलग से नट चाहिए, जैसे ये वाले नट लगाए हुए हैं। जो स्टॉक आते हैं ना, जिसमें ये चीज़ लगी होती है कंपनी के, जिसमें ये पैनल लगा होता है, उसमें जो नट है वो थोड़े छोटे पड़ जाते हैं, इसलिए बाहर से आपको ना ये वाले नट लगाने पड़ते हैं। तो ये वाले नट लगे हुए हैं इसमें। और आगे से भी अपनी बाइक मतलब ग्रे आती थी, ये पोर्शन भी ग्रे था, यहाँ पर स्टिकरिंग थी, तो यहाँ पर भी मैंने चेंज करवा दिया। ये पैनल मैंने ब्लैक करवा दिया, और आगे से मैंने बिल्कुल एकदम से प्लेन रखा हुआ है। ये कॉम्बिनेशन में मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि वाइट ही रखते हैं। ये थीम ही एक तरह से वाइट और रेनबो के बीच है, क्योंकि आप देख सकते हो जैसे इसके टायर है ना, जो स्टिकरिंग है वो मैंने बिल्कुल वाइट वाली कराई हुई है। ये टायर की जो स्टिकरिंग, ये देखो ये वाइट है, ये रेनबो वाली नहीं है, क्योंकि रेनबो वाली क्या होता है ना, ये खराब कर देती है रेनबो वाली, इसलिए मैंने वाइट करवाई है। तो वाइट से आप खुद देख लो, पूरी बाइक मतलब एकदम मैच कर रही है। तो यहाँ से एक बार बता दूँ, ये चीज़ मैंने की है मैट ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर ड्यू की स्टिकरिंग, और ये जो एक्स्ट्रा किट है ये एकदम से मतलब कॉम्बिनेशन है, और उसके साथ रैप के साथ ये रैप, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर नाम, और ये चेसी। इसको चेसी के साथ हमने ना कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। और पीछे जो उसके ओरिजिनल पार्ट्स है ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इससे स्टिकरिंग निकाल दिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा नाम है साहिल, मैंने अपना नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। दूसरी साइड से कुछ इस तरह की लुक लगती है अपनी ड्यू की, आप देख सकते हो। अभी थोड़ा सा शाइन कर रहा होगा, वो देखो रेनबो वाला, मतलब एकदम ना ये कलर चेंज करता है। रात को कुछ और लुक लगती है, और अभी कुछ और लगेगी। जैसे इस पर लाइट्स पड़ेंगी ना ज़्यादा, तो वैसे इस बाइक की लुक चेंज हो जाती है एकदम से। और इवन हमने 2 साइड स्टिकरिंग करवाई है। स्टॉक जो कंपनी की स्टिकरिंग आती है ऑरेंज कलर की, वो एक साइड होती है, दोनों को मैच किया हुआ, एक यहाँ पर एक वहाँ पर। और मुझे अंडर बैली नहीं मिली, जैसा आप देख सकते हो मैंने अंडर बैली की भी स्टिकरिंग कराई है। अंडर बैली मुझे मिली नहीं, इसलिए मैंने नहीं लगाई। और ना मेरे घर से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब मैं रैम से उतारता हूँ ना बाइक, तो वो नीचे टच होती है, इवन इसमें भी टच होती है। तो अंडर बैली लगाने के बाद ज़्यादा बाइक टच होगी, इसलिए फिर वो कैंसिल ही कर दी। एक तरह से मिल भी नहीं रही थी, फिर मैंने कैंसिल ही कर दिया। तो यहाँ पर भी देखो, ये भी स्टिकरिंग कॉम्बिनेशन पूरा बनाया। और यहाँ पर थोड़ा देख दूँ, कार्बन का प्रो टेपर करके ये स्टिकर लगाए हुए, ये मैंने खुद ही लगाया हुआ है। एक स्टिकर थे तो ये स्टिकर लगा दिया यहाँ पर, अच्छा लग रहा है। दोनों साइड स्टिकर लगाए हुए हैं। और थोड़ा यहाँ पर भी दिखाता हूँ, ये ना बिल्कुल मतलब अपना नाम लिखा है यूट्यूब चैनल का, जो आप देख रहे हो अभी। और फ्रंट से लुक दिखा देता हूँ फिर से एक बार। अभी DRL ऑन है, आपको शायद इतना दिखेगा नहीं। ये देखो एकदम से ना बाइक ग्लो कर रही है। तो ये कलर कुछ इस तरह का है, जो कि बिल्कुल ग्लो करता है बाइक में। इसके जो इंडिकेटर्स है, ये मैंने पहले के स्मोक करवाए हैं, अभी नहीं। देखने में तो एकदम खतरनाक लगती है, मतलब यूनिक लगती है। अब तक किसी की ऐसी बाइक नहीं है जिस तरह की मैंने थीम बनाई है। और थोड़ा यहाँ से दिखा दूँ आपको बाइक, तो यहाँ से भी इसे बिजली का एक साइन सा बनाया हुआ है मैंने। उस साइड भी मैंने ये चीज़ करवाई है, ये देख लो, यहाँ से मैंने वही चीज़ कराई है। एग्जॉस्ट के बारे में तो ऐसा एग्जॉस्ट एकदम स्टॉक है, जैसा आप देख सकते हो। ये बस स्टिकरिंग की एक्रोफोबिक की, अभी तक डीपी कलर भी रिमूव नहीं किया हुआ है। ये देख लो डीपी कलर भी लगा हुआ है, डीपी कलर भी रिमूव नहीं किया, तो शायद आने वाले टाइम पे हम डीपी कलर रिमूव कर सकते हैं। और ये जो पार्ट है ना बाइक का, ये मैंने कार्बन फाइबर कर दिया, जैसा आप देख सकते हो। थोड़ा साफ कर देता हूँ, ये बिल्कुल कार्बन फाइबर है। ये ग्लॉसी वाला कार्बन फाइबर है, सेम वो भी ग्लॉसी में और ये भी ग्लॉसी में किया है। और टायर के बारे में थोड़ा बैक में बता दूँ, तो ये लगाया व्हील कवर, ये पूरा व्हील कवर। तो व्हील कवर से आप बताना किस तरह की लुक लग रही है बाइक की। यहाँ से आप देख लो, एकदम व्हील कवर से ना ब्रॉड लगती है बाइक, ज़्यादा मतलब
इनहेंस कर देती है आपकी लुक बाइक की। तो यहाँ से देख लो व्हील कवर देखने के साथ कैसी लग रही है। तो मैंने टायर्स डाले अपोलो अल्फा H1, ये इसको डाले भी मुझे हफ्ता ही हो गया, मतलब एक हफ्ता तो हो चुका है अराउंड। अपोलो के टायर डाले, मैंने दोनों चेंज किया, दोनों टायर्स। इसमें जो पीछे सेक्शन है वो आता है 150 का और जो आगे सेक्शन है वो आता है 110 का। यहाँ से आप देख रहे हो ना कैसे चेसी मतलब थोड़ी ग्लो कर रही है। उसके मेरे टैंक पे भी रैप किया हुआ है, देख सकते हो। बस ये छोड़ा क्योंकि ये ब्लैक थोड़ा इसके साथ था ना, तभी ये छोड़ दिया। और ये लगाया मैंने सिमटेक का चार्जिंग वाला, दिखा दूँ थोड़ा, ये चार्जिंग वाला है। उसमें बैक साइड में मैंने लगाया टेल टाइडी, पता नहीं कौन सी कंपनी की है बट ऑनलाइन ऑर्डर की थी ये वाली मैंने। जो उसकी हेडलाइट है ना बैक वाली, वो भी मैंने स्मोक करवाई हुई है। इस सब के साथ मुझे खर्चा कितना पड़ गया वो भी आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये जो X3 किट है ये 2200 की है, अच्छी क्वालिटी वाली, मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी वाली 2200 की X3 किट है। रैप है ना ये मैं खुद से लाया हूँ, मैंने दिल्ली गया था, मैं स्पेशली इसी चीज़ के लिए दिल्ली गया था। जो मैंने रैप है ना, ये वाला रैप हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं मिल रहा था। और ये रैप मैंने लाया था 2 मीटर्स, मतलब 2200 का रैप ना, थोड़ा मतलब कॉस्टली अदर रैप से। जितने भी रैप्स बाकी वाले होते हैं ना वो थोड़े इससे ना वो थोड़े सस्ते होते हैं, बट जो ये वाला रैप है ना ये थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है। 22 की जैसे हमारी X3 किट है, बाद उस पर पेंट हुआ तो 1000 वो लग गया, अच्छा वाला मतलब हाई क्वालिटी वाला पेंट। 3500 मैंने अपनी बाइक पे दिया, स्पेंड किया, मतलब जितना उन्होंने रैप वगैरह किया ना एक्स्ट्रा उनको वो चीज़ें नहीं है, 3500 एक्स्ट्रा। बाकी मेरा पेंट और X3 किट ये अलग है, इतना ही अपना कॉस्ट है इस बाइक को लेके। और अगर व्हील कवर की प्राइसिंग था तो 800 व्हील कवर की प्राइसिंग है, मतलब फिटिंग के साथ ही, उन्होंने फिट के साथ ही मुझे 800 ही लगाया था। बात करोगे सिमटेक का ये वाला जो मैंने लगाया फ़ोन होल्डर 2200 का, जो कि थोड़ा महंगा है, यही मुझे महंगा पड़ा। चार्जिंग वाला ना 1100 का 1200 का आपको मिल जाता है विदाउट चार्जिंग, बट चार्जिंग वाला ही चाहिए था मुझे, तो उसने मैंने चार्जिंग वाला लिया। बाकी चलो अभी बाइक को थोड़ा सा राइड करते हैं। सीट एकदम से गर्म हो गई है, जल रहा है यार। इसकी आवाज़ तो स्टॉक की है बट तभी आवाज़ सुना देता हूँ। गाइस यहाँ पर चींटी भी डर गई, वो देखो कैसे भाग रही है आवाज़ से सुन के एग्जॉस्ट की। तो चलो यहाँ से बाइक को निकालते हैं। बट उसके बाद ना बाइक सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है जब से मॉडिफाई करवाई है। बट एक चीज़ होती है, ये X3 किट जो है ना ये प्रॉपर फिट भी नहीं आती है, मैं आपको इतना बताता हूँ। मतलब जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना ये वाली प्रॉपर फिट है और ये वाली थोड़ी सी आ गया, तो ये पंगा रहता है इसके साथ, क्योंकि X3 किट है तो मतलब प्रॉपर तो फिट नहीं आएगी। अभी जैसे देख रहे हो बाइक किस तरह की शाइन मार रही है। तो भाई ये कहाँ पर चल पड़े भैया, ओ भाई बहुत टाइम बाद व्हीलिंग मारी, थोड़ा सा गलत हो गया। एक मंथ के बाद मैं व्हीलिंग मार रहा हूँ अपनी बाइक पे दोबारा से, तो ना 1 महीना हो गया मैंने अपनी बाइक पे बिल्कुल व्हीलिंग नहीं मारी है। यहाँ से अपनी बाइक कर लेते हैं टर्न, कि जो लीन पे ग्रिप है ना वो तो एकदम अलग है। इस बताता हूँ स्टॉक टायर में इतनी ग्रिप नहीं थी जितनी इस टायर में, अपोलो के टायर में। स्टॉक टायर भी इसका MRF का आता था, पर उसमें मुझे कभी इतनी ग्रिप नहीं दिखी जितनी मुझे इसमें दिख रही है, क्योंकि इसमें ग्रिप बहुत ज़्यादा है लीन पे खासकर। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और मेरी मोटिवेशन पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। बाकी इस वीडियो को भी यहाँ पर एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बाकी फिर से मिलते रहेंगे क्योंकि नए वीडियोज़ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।